स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्केट गुरु में। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीके अवेलेबल हैं और बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है और इसमें सीखने वाले हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग काम कैसे करती है और कैसे एक निवेशक इसकी मदद से शेयर बाजार में किसी भी शेयर को सेलेक्ट कर सकता है, किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट कर सकता है और उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखने वाली है। वॉरेन बफेट एक ऐसे बड़े इन्वेस्टर हैं, वो स्ट्रैटेजी है इसके दीवाने हैं कि हाँ, वैल्यू इन्वेस्टिंग एक ऐसा तरीका है जिससे हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है। जैसे कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी शेयर को देखते हैं तो उसमें 3-4 चीज़ें देखते हैं और उसके बेस पे जज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लो पीई देखते हैं कि पीई रेशियो उसका कम होनी चाहिए। यहाँ पे बुक वैल्यू देख लेते हैं कि बुक वैल्यू यहाँ पे जो उसकी प्राइस है उससे बुक वैल्यू कम होनी चाहिए। और हाई डिविडेंड यानी कि हाई डिविडेंड पे कर रही है अपने इन्वेस्टर्स को। तो वॉरेन बफेट का मानना ये है कि केवल ये 3-4 चीज़ें चेक करना वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं होती। वैल्यू इन्वेस्टिंग में बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं जो कि आगे हम चल के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग की अगर बात करूँ तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि शेयर मार्केट में बहुत सारी स्ट्रेटजी है और वॉरेन बफेट इस स्ट्रेटजी के दीवाने हैं जिसको हम बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। इसको हम डिटेल में समझने वाले हैं। उससे पहले हम समझते हैं जो पहली चीज़ है कि क्या होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग। एक्चुअल में वैल्यू इन्वेस्टिंग होती क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी के शेयर प्राइजेज गिरते हैं या जब भी आप चेक कर रहे हो किसी कंपनी के शेयर प्राइजेज, अगर सपोज करो कि उसकी वैल्यू जो है एक्चुअल वैल्यू है, इंसेंट्रिक वैल्यू जो है कंपनी की, वो यहाँ पे लाई करती है। और अगर किसी वजह से शेयर मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिली है, जैसे कोई मंदी चल रही है, तो यहाँ पे जब भी कोई मंदी आती है या कोई निगेटिव न्यूज़ आता है या कंपनी के रिजल्ट एक आधा सेमेस्टर जो क्वार्टर रहता है उसमें ख़राब हो जाते हैं, तो यहाँ पे उसके शेयर प्राइजेज में गिरावट देखने को मिलती है। आगे चल के जैसे ही कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगा तो यहाँ पे ये शेयर प्राइजेज ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे। यहाँ पे निगेटिव न्यूज़ या निगेटिव जो क्वार्टर के रिजल्ट होते हैं उसकी वजह से ये अपने इंसेंट्रिक वैल्यू से प्राइस नीचे चली जाती है। अगर आप इस स्टॉक को यहाँ पे बाय करते हो तो यहाँ पे आपको ये मार्जिन मिलता है जिसको हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है कि आपके स्टॉक को एक तरह से मल्टी बैगर या जो हाई नेटवर्थ क्रिएट करने में मदद करता है। ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ये बताता है कि ये स्टॉक यहाँ तो गिर गया है, अगर कोई भी न्यूज़ आती है तो ये स्टॉक पहले अपने इंसेंट्रिक वैल्यू तक जाता है और उसके ऊपर तो जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ से आपको अच्छी खासी मार्जिन मिलती है और एक तरह से मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट करता है ये स्टॉक। तो यहाँ पे हम समझ गए कि एक्चुअल में वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है। किसी भी स्टॉक को आपको जो उसकी इंसेंट्रिक वैल्यू है या जो वैल्यूएशन है उसकी, उससे नीचे खरीदना वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है। उससे नीचे खरीदना वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है। अब बात करते हैं कैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग की जाती है। जैसे कि यहाँ पे कई सारे स्टेप्स में मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है, उसको हम एक एक करके देखेंगे। वैल्यू इन्वेस्टिंग करने के लिए निवेशक को सही समय पर उचित कीमत पर निवेश करना चाहिए। आमतौर पर वैल्यू इन्वेस्टिंग ऐसे समय पर की जाती है जब शेयर बाजार में मंदी का माहौल हो। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने वाला है कि जब भी मार्केट में गिरावट आती है किसी भी वजह से, तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है कि आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरी जो पॉइंट है, शेयर बाजार में आमतौर पर देखा जाता है कि बड़ी गिरावट होती है तो शेयर की कीमत अपनी असली कीमत जिसको मैं बोल रहा था यहाँ पे इंसेंट्रिक वैल्यू से नीचे जाती है, और जब तेजी आती है तो उसमें यहाँ पे अधिक बढ़ोतरी मिलती है। तो यहाँ पे जो सेफ्टी ऑफ मार्जिन मैं आपको बता रहा था उसी को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि जब भी मार्केट में मंदी आती है तो जो अच्छे खासे जो शेयर्स हैं मार्केट में, अच्छे अच्छे जो शेयर्स हैं, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, उनकी भी प्राइजेज नीचे जाती है और वहाँ पे अगर आप बाइंग करते हो तो यहाँ पे कोई भी तेज़ी आने पे स्टॉक मार्केट में उस स्टॉक में काफ़ी तेज़ी आती है और यहाँ पे आपको अच्छी खासी मार्जिन मिलती है जिसको हम मल्टी बैगर रिटर्न बोलते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि कोरोना काल जो था
उसमें से अच्छे अच्छे शेयर्स थे वो काफ़ी नीचे गिर गए थे। और अभी जो सिचुएशन देखेंगे 1 साल बाद की या 6 महीने बाद की ही सिचुएशन देखेंगे तो वहाँ पे शेयरों में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी। वैल्यू इन्वेस्टिंग करते समय हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इसको एक बार देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं केवल पीई रेशियो और बुक वैल्यू की कीमत पर ही शेयर यहाँ पे नहीं खरीदनी चाहिए, या वैल्यू इन्वेस्टिंग के जो मापदंड होते हैं, जो क्राइटेरिया होते हैं उसके अंदर नहीं आता। केवल पीई रेशियो अगर आप देख रहे हैं, बुक वैल्यू देख रहे हैं, तो केवल ये सारी चीज़ें नहीं होती। जैसे कि मैंने अभी आपको ग्राफ के थ्रू समझाया था इसमें कि केवल ये सारी चीज़ें नहीं होती जिसके बेस पे हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू इन्वेस्टिंग है। इसके लिए और सारी चीज़ें भी देखनी होगी, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इससे आप शेयर में फंस सकते हैं, क्योंकि किसी भी शेयर की कीमत को तय करने के लिए मुनाफा, कंपनी स्टेटस के अलावा मैनेजमेंट की क्वालिटी यहाँ पे कैसी है, कंपनी निवेशकों को कितना डिविडेंड देती है, इसकी भी बड़ी भूमिका होती है। इसका भी बड़ा योगदान होता है कि आप मैनेजमेंट को चेक करें कि कंपनी के मैनेजमेंट कैसे हैं, कैसे कंपनी चलाने वाले हैं। क्योंकि कंपनी चलाने वाले अगर स्ट्रांग हैं, अगर यहाँ पे विजनरी हैं, तो वो कंपनी अपने आप ग्रो करेगी। अगर कंपनी ग्रो करेगी तो आपके जो शेयर्स हैं वो अपने आप ग्रो करेंगे। अगले पॉइंट को देखते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग हमेशा ऐसी कंपनी में की जाती है जहाँ पर कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा हो। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। कंपनी का बिजनेस अगर बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो कंपनी अपने आप बढ़ेगी और वहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है। और किसी भी कंपनी प्रकार की कोई समस्या ना हो, और उस कंपनी में किसी प्रकार की समस्या नहीं होना चाहिए। जैसे कि किसी कंपनी के सुज़लॉन एनर्जी की बात करता हूँ तो डेट बहुत ही ज़्यादा हो गया है। सुज़लॉन एनर्जी पे काफ़ी अच्छा स्टॉक रहा है अपने टाइम पे, और इस समय पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आ गया। तो इन सब स्टॉक में, अगर ऐसे स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा खासा नुकसान होने के चांसेस है। वैल्यू इन्वेस्टिंग करते समय किसी निवेशक को कंपनी के बिजनेस का विश्लेषण, जिस इंडस्ट्री में कंपनी का कारोबार करती है उसके बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए। साथ में कंपनी पर कोई जांच आदि ना हो, कोई फ्रॉड केसेस या कोई किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट एजेंसीज का कोई एलिगेशन ना हो। ये कंपनी में ध्यान देने वाली चीज़ होती है, क्योंकि आगे चल के आपको समस्या में डाल सकती है। तो ये एक्चुअल में होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग, जो हमने समझ लिया है यहाँ पे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करके बताऊंगा कि अगर कोई भी डाउट है तो उसको मैं दूर करूंगा। एक्चुअल में वैल्यू इन्वेस्टिंग करना बहुत ही एक अच्छा तरीका होता है वेल्थ क्रिएशन के लिए। बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे यूज कर चुके हैं इस स्ट्रेटजी को। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही क्वालिटी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। थैंक यू।